अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। कल क्या कहते हैं, गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात और उसके बाद फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि इमरान खान साहब ने जनाब डील की, राब्तों की जो है ना तौसीक कर दी है कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करें। अच्छा, ये जो है ना खबर कोई आज से 2 ढाई महीने पहले से तो मैंने आपको बताई कि जुलाई में जो है इमरान खान साहब को बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके कोई 4-6 कमरे या 2-4 कमरे या बहरहाल अंदर का जो उनका जो इंटरनल एरिया ना वो कवर किया जाएगा और कुछ ऐसा पैसेज होगा जो एक केज की मानंद होगा जिससे वो बाहर नहीं आ सकेंगे, और लेकिन वो आउटडोर होगा। तो यानी कि इस तरह की कोई उनको सहूलियात दी जाएंगी, उसमें बाकायदा अकोमोडेशन को जो है ना अ, बनाया जाएगा या उसमें तब्दीली की जाएगी, और उनसे किसी भी किस्म की सियासी मामलात के ऊपर कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी। उनके जो फैमिली के लोग हैं वो मिल सकेंगे और उनके ऊपर भी पाबंदी होगी कि वो सियासी कोई बात ना बाहर करेंगे ना उनसे मुताल्लिक कोई भी करेंगे। लेकिन एक यानी कि एक गैर मामूली किस्म की जो इंसान एक आप कह लें कि पाबंदी होगी, गैर मामूली पाबंदी होगी। जो बुशरा बेगम है वो जो उनसी हैं डियारा जेल में रहेंगी। उनका कोई जो इंसान ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो इंसान वहाँ पे चले जाएं। बुशरा बेगम के ऊपर जो है ना बहुत शदीद किस्म का कुछ गुस्सा है इंटरनली, और वो ये गुस्सा ये है कि जब इनको छोड़ा गया था तो उनको इस कमिटमेंट पे छोड़ा गया था कि वो एक दो मतलब चक्कर लगाएंगी, कभी लाहौर का कभी बनी गाला का, और उसके बाद जो है ना वो पाक पतन जो है ना जो उन्होंने कहा था कि भाई मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी, आती जाती रहूँगी मुलाकात के लिए, ये सब कुछ, लेकिन मैं अपनी जो है ना चिल्ला काटी के ऊपर जोर दूंगी और कोई सियासी सरगर्मी और इस टाइप की कोई बात, कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने बाहर निकलते ही जो इंसान ना वो कोई एक बात नहीं मानी, वो इधर उधर भागना दौड़ना शुरू कर दिया, और वो उनका राब्ता हुआ पिशावर के कुछ लोगों से जो रिटायर्ड थे, और मेन जो इंसान हुआ पिंडी में रहने वाले जो रिटायर्ड लोग थे उनसे। इन्होंने पूरे क्लब बनाए हुए होते हैं, ये आम आदमी को भी इंसान कभी कोई मिल जाता है तो कोई ज़रूरतमंद होता है तो उसके साथ भी ये ऐसे ही करते हैं कि मेरा भतीजा ये है, मेरा बेटा ये है, मेरा फलाना हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, वो मेरा जूनियर है, वो मेरा जूनियर है, वो मेरा बैचमेट है। बस ये इस तरीके की बातें करते रहते हैं बेचारे। लेकिन ये एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, मैसेज में जाते आते रहते हैं और अपने अपने जो है ना अप्रोचेस बताते रहते हैं। ये चले हुए कारतूस होते हैं, लेकिन आप इनके जितना नज़दीक रहेंगे ना तो ये किस्से कहानियाँ कुछ हिस्ट्री कुछ मतलब ये उसके ऊपर जो है ना धमाले डालते रहते हैं। अपनी ज़ात की हद तक ये बड़े पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनका जो आप कह लें कि डिपार्टमेंट है इनको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो किसी पर असरअंदाज नहीं हो सकते क्योंकि डिपार्टमेंट का तरीक़ाकार ही ऐसा होता है। और ये जब भी रिटायर हो रहे होते हैं ना, ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये देखा होगा वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान हो जाते हैं, उनको पता होता है कि जैसे ही हम इस डिपार्टमेंट से आउट होंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो हमने दूसरों के साथ किया हुआ है, और फिर बाद में जो है ना हमने क्या वो रखा है, लेकिन हम उनको उनके ऊपर आँच नहीं आने देते, यानी कि हिफाजत करते हैं। ये एक इनका एक तरीक़ाकार होता है। अब ये अच्छा कह लें या बहुत अच्छा कह लें या कम अच्छा कह लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ऐसा ही होता है। ये उनके हत्थे चढ़ी और किसी ने राब्ते करवाए, उसने बेनिफिट लिए, और ये सब कुछ अच्छे तरीके से जो है ना ये हुआ कि वो फलाना वो है, फलाना वो है, फलाना वो है, और ये नहीं कि रिश्तेदार थे। अब जो होती है ना इंटेलिजेंस वगैरह, वो भी खबर देती है। वो क्या करे इंटेलिजेंस वाला, मतलब लेट सपोज कोई ISI का कर लें या IB का कर लें या मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर लें या और दीगर जो जिनकी एजेंसी हैं, वो क्या बताएंगे कि यार इनके साथ राब्ते में, और वो तो जो अब खाने पीने से लेके तो जो है ना हर किस्म का गिफ्ट वो वसूल कर लेते हैं। तो किस्से कहानियाँ उनकी यही होती हैं। अब उनका माजी के होता है और उनके हाल के अंदर जो है ना वो धमाल होती है, वो ढोलकी होती है, वो सरंगी होती है, वो बीन बाजे होती हैं, तो वो सुनाते रहते हैं। ये उन पे यकीन कर रही हैं क्योंकि वो जो होते हैं ना डूबते को तिनका के सहारा, ये तो पूरा गुब्बारा
इन्होंने गुब्बारा पकड़ा हुआ था। अच्छा, उस गुब्बारे ने जो है ना बाद में ऐसा भी नहीं किया कि बिल्कुल ही ना कुछ किया हो। इन्होंने जब ये जेल में चली गई ना, इनसे मुलाकातें वगैरह राब्ते शाब्ते की हैं, तो उनकी खबरें भी आती नहीं, लेकिन ये करते कुछ नहीं है किसी के लिए। इनको पता होता हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये जो बीच में आई थी ना गंदी नस्ल थोड़ी सी, तो अब मैं नाम लूंगा तो फिर वो और ज्यादा बुरी बात हो जाती है। वो चुप कर गए हैं तो अब चुप कर जाए, मतलब वो जो वेटरन्स बने थे और ये सब कुछ, उनको फिर जो है ना बताया कि तुम्हारी तनख्वाहें और वो सारी जो है ना महदूद कर दी जाएंगी, मैसों में दाखिले बंद कर दी जाएंगे, और ये क्लब्स के जो है ना ये तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल होगी। चुप करके बैठ गए सारे। तो बड़े बड़े फनियर जो है ना सामने आए थे, आपके सामने ही है। तो ये इसी तरह के ग्रुप में जो है ना ये जाके फंसी। अब जो है ना ऊपर वालों को है गुस्सा। वो कहते हैं यार हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है ना बर्दाश्त करना होता है, लेकिन जब ये डंडे मारने के ऊपर आ जाए कोई दूसरा, तो वो क्या करें? वो भी बेचारे फिर मजबूर होते हैं। फिर उन्होंने कुछ किया। अच्छा, ये जो है ना कारोबार के हद तक तो बिल्कुल वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं कि यार ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर ना हम थोड़ा अपना सरगर्मियाँ महदूद करते हैं। कोई शक नहीं है कि इन्होंने, मतलब मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बता दूं कि चलें ठीक है, मतलब ये एक दिन भी जो है ना सियासत से पीछे नहीं हटे, लेकिन महदूद किया है इन्होंने किसी हद तक। तो और दूसरी तरफ की लालच बड़ी है SIFC की, बड़ी हुआ है जनाब। कल को लूप लेके ना यूं बैठे हुए होंगे और ये क्या जनाब मजेदार जो है ना मामला चल रहा होगा। अच्छा, इंटरनल जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान के साथ ना मामला तय है, काफ़ी दिनों का तय है। जो मेरी मालूमात में वो ये है कि जुलाई में ये चले जाएंगे बनी गाला, और वो ये डील मांग रहे हैं कि मेरी ना एक्टिविटीज़ जारी रहें। तो अगले कहते हैं कि भजन पर भी नहीं मारने देंगे किसी को। हाँ, अंदर आप जो है ना रहो, आपकी इतला बाहर आती रहेगी, आपकी पिक्चर्स भी आ जाएंगी, कुछ थोड़ा सा वो भी आ जाएगा, लेकिन किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं। आपका ये, अगर आप ये सहूलत कहें कि आपका ये जो है ना ट्विटर अकाउंट यूं ही चलता रहे, ये सब कुछ, ये आपको बंद करना होगा। अच्छा, ये क्यों हुआ ऐसा? पहले तो ये सियासत के अंदर सियासत करते रहे ना। जब शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना उन्होंने उनको गाइड किया, और अभी भी देख लेना शहबाज शरीफ साहब ने बार बार कहा, 3-4 दफ़ा कहा है कि मेरे भाई, मेरे कायद की जो है ना उनकी गाइडेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जनरल चीफ का जो है ना नाम आसिम मुनीर साहब का एक दफ़ा लिया, और वो भी ज़्यादा ही लिया, बस ठीक है जिक्र कर देते काफ़ी था। मुतनाज़ा हो जाते हैं। मुझे हमको कोई मतलब वो कोई नहीं है कि खारिज हो, नहीं खारिज नहीं है, मुतनाज़ा होते हैं। उनका उनका वो सिर्फ हुक्म के पाबंद है, टू बी वेरी फ्रैंक, और वो उसके अंदर बड़े मतलब उनकी इज्जत है। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, चले ठीक है, हम देखते रहते हैं। हुआ क्या है कि बाद में उनको समझ में आ गई है एस्टेब्लिशमेंट को कि हमारे ऊपर ना संगीन वो बन जाएगा मसला, क्योंकि चाइनीज़ जो है ना अभी वो स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये बडग्राम छोड़ो, लद्दाख और आगे पीछे जहाँ मर्जी, जो लद्दाख कह रहा हूँ, बडग्राम छोड़ो, जलालाबाद में भी आके बैठे ना अमेरिकन, तो कोई मसला नहीं है किसी को, चाइनीज़ को कोई मसला नहीं है इससे। क्या वो, मतलब आपको बता चुका मैं पिछले ब्लॉग में, वो क्या करेंगे, पहले वो क्या करते रहे, मतलब वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मतलब पाकिस्तान के अंदर आप कहें कि अड्डे बनाएं, इन्फ्लुएंस करें, वो नहीं करने देंगे। वो ये कहेंगे भाई ठीक है, अफगानिस्तान में तुम जो है ना रडार घुमाते रहो, अपना अटलांटिक्स उड़ाते रहो, वॉक्स उड़ाते रहो सानू की, ठीक है ना, वो वैसे ही नजर आ रहा है, तो तुम क्या कहते हैं हमसे ले लो, वो ज्यादा बेहतर है। यानी कि चलें, वो फिर मौजूद किसी और तरफ चला जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना मैसेज दे दिया है जनाब, और इमरान खान साहब का जो इंसान है, ये जो इतलात आ रही हैं, जैसे आसमा शिराजी ने भी व्लॉग किया और दीगरों, मुनीफ फारूक साहब ने भी बताया, जो अभी तक तय है वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया, व्लॉग्स में देखेंगे कि ये तकरीबन वो उसमें चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ बेहतरी हो जाए। ये जेल है, उससे लाख दर्जे बेहतर वो है। वो कह अब इमरान खान साहब को भी नज़र आ गया कि अब मेरी छुट्टी नहीं है, मेरे अब यहाँ से जो है ना जब मैं निकलूँगा, तो या तो मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकूँगा, और या फिर मेरी जो है ना यहाँ से डबा ही निकलेगा।
اللہ رحم کرے. میں اس لیے ان الفاظ کو بہت محتاط اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان وہ بدبخت شخص ہے کہ جو اس نے الفاظ بولے ہیں نا میاں محمد نواز شریف کے لیے کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا اور جب جہاز آیا تو بھاگ کے جناب سیڑھیاں چڑھ گیا. حالانکہ میاں صاحب کبھی زندگی میں ویل چیئر پہ بیٹھے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, اتنی بیماری کی حالت میں بھی وہ ویل چیئر پہ نہیں بیٹھے. لیکن اگلی بات جو سی ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ اس شخص کے نا ہر جو الفاظ ہے نا وہ پلٹ کے اس کے منہ پر آئے. اللہ پاک نے ایسا کرم کیا میاں محمد نواز شریف پہ, اللہ کی دی ہوئی عزت ہے, ٹھیک ہے, ان سے بھی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں, لیکن ایسا تو نہیں, قدرت کوئی اتنی ناانصاف نہیں ہوتی. بذا اوقات امتحان ضرور آ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا کہ میاں نواز شریف کا اب تو ڈبہ ہی آئے گا, تو میں اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا بول بھی سامنے نہ آ جائے. اللہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے, مطلب کیا کرنا, لیکن توبہ کی جو انسانہ راستہ دکھا دے, یہ بھی بڑی بات ہوگی. تو یہ تھی جی ساری گپ شپ. بس آپ سے درخواست یہی ہے کہ کمنٹ ضرور کریں, شہر کا نام لکھیں, اور کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کریں. اللہ حافظ.